हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का फर्स्ट सीरीज। मैं इस सीरीज को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है, जो फिगर में आपको मैं सी डी, सी से डी तक, सी डी जो लाइन है वो एक कॉर्ड है और वो इक्वल है रेडियस के, जो सर्कल का रेडियस है उसके इक्वल है। AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड, AC लाइन को और BD लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो E पे वो इंटरसेक्ट करता है और वहां पे जो एंगल बनता है उसको प्रूव करना है कि वो 60 डिग्री का होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में दिया है गिवन। गिवन दिया है कि AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर एंड CD इज कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस, और जो CD कॉर्ड है वो रेडियस है, रेडियस के इक्वल है। तो CD कॉर्ड जो होगा वो इक्वल होगा रेडियस के, जो इस सर्कल का रेडियस होगा वो इसके इक्वल होगा। तो और ए सी और बी डी को जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो वो प्रूव करना है कि ए ई बी एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। देन टू प्रूफ ये लिखना है, टू प्रूफ में कि एंगल ए ई बी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यहाँ पे हम O से C को ज्वाइन करेंगे, O से D को ज्वाइन करेंगे एंड C और B को ज्वाइन करना है। यहाँ पे लिखते हैं ज्वाइन O टू C एंड D। O को C और D से ज्वाइन करिए एंड CB को ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइन C टू B। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देखते हैं OCD को, ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल OCD, ट्रायंगल OCD। OCD क्या होगा, OCD देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि CD कॉर्ड है और OC एंड OD रेडियस है। CD इक्वल टू OC इक्वल टू OD, क्योंकि ये CD कॉर्ड है और वो रेडियस इक्वल है। AC OC और OD क्या है, रेडियस है। तो ये एक क्या हो जाएगा, हेंस इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसमें सारे एंगल जो होंगे वो कितने कितने 60 डिग्री के होंगे। देन हेंस, हेंस यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल जो हमारा COD होगा वो 60 डिग्री का होगा। एंगल COD विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब नाउ देखते हैं COD, इस आर्क ने, CD आर्क ने बनाया है सेंटर पे एंगल। CD आर्क को देखिए, मैं इसको दूसरे कलर से एक बार आपको शो करता हूँ। यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे हमारा ये कॉर्ड, ये आर्क है CD, और CD आर्क ने जो एंगल बनाया यहाँ पे, ये सेंटर पे एंगल बनाया। तो CD आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया हुआ वो उसके रिमेनिंग पार्ट पे, अब CD आर्क ने CB पे यहाँ पे एक एंगल बनाया है ये वाला, ये जो एंगल होगा वो सेंटर के डबल होगा। नाउ जो ये हमारा एंगल होगा, एंगल कौन सा वाला, CBD या DBC, CBD जो होगा वो हाफ होगा एंगल, कौन से वाले के, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, COD के हाफ होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल, एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क, कौन सा आर्क है, आर्क हमारा है CD, बाय आर्क CD एट रिमेनिंग, एट remaining part of circle is half at सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका ये हाफ होगा। ये हमारे थ्योरम 9.7 में है कि जो एंगल आर्क ने बनाया है सेंटर पे, वो जो होगा वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट के। तो यहाँ पे CBD एंगल कितना आ जाएगा, हाफ होगा COD के। तो CBD जो एंगल होगा वो हाफ होगा COD के। COD हमारा कितना है 60 डिग्री, तो उसका हाफ करेंगे तो कितना आ गया एंगल
ये 30 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमने सी बी डी फाइंड कर लिया, सी बी डी एंगल, ये वाला एंगल मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। यहाँ से ये वाला जो एंगल है हमारा सी बी डी, ये वाला, ये एंगल है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। एंगल ए, एक मिनट पीछे देखते हैं एक बार स्क्रीन पे। इस फिगर में देखिए कि जो ए बी डायमीटर भी है और वो कॉर्ड भी, सबसे बड़ा कॉर्ड है। तो कॉर्ड ए बी ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो 180 डिग्री का हो, क्योंकि डायमीटर है। और रिमेनिंग पार्ट पे देखिए, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, वो क्या होगा, हाफ होगा। सेम यही सिमिलरली कर देंगे, उसमें भी हम लगाएंगे यही एंगल ए सी बी। तो हमारा जो एंगल ए सी बी होगा वो हाफ होगा सेंट्रल एंगल के, एंगल ए ओ बी के। रीजन रीजन वही है जो भी पीछे हमने रीजन अप्लाई किया था, ये एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क सी डी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ एट द सेंटर। तो सेंटर का वो हाफ होगा। तो ए ओ बी जो ये हमारा एंगल बना है, ये टोटल 180 का है। यहाँ पे ये जो टोटल है एंगल ए ओ बी, ये वाला 180 है। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट पे ये वाला एंगल होगा, ये कितना होगा, इसका हाफ होगा, क्योंकि ए बी एक कॉर्ड है और ए बी एंगल फॉर्म्ड इन, यहाँ पे होगा एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड एट द रिमेनिंग पार्ट। तो इसका वो क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ से हम उसी को लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पे रीजन लिख देता हूँ दोबारा से, आप एक बार देख लीजिए। एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क ए बी, आर्क ए बी ने जो एंगल बनाया है एट एट रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल at remaining part of circle is half of the angle formed by the arc at the center, by the arc at center। तो एंगल ए ओ बी जो होगा, ये एंगल जो हमारा ये ए सी बी होगा, वो हाफ होगा एंगल ए ओ बी की। और एंगल ए ओ बी कितना है, 180 डिग्री। क्यू ए बी इज डायमीटर, मतलब स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो कितना बनता है, 180 डिग्री। तो ए सी बी हमारा एंगल फाइंड हो गया 180, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया। तो एंगल ए सी बी हमारा हो जाएगा, ये एंगल ए सी बी ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अब फिगर में देखते हैं दोबारा से कि एंगल हमने ए सी बी फाइंड कर लिया एंगल, और सी बी डी भी फाइंड कर लिया। अब जो एंगल ये हमारा होगा बी सी ई, क्योंकि ए सी ई तो एक स्ट्रेट लाइन है और ए सी बी और बी सी ई लीनियर पेयर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे ए सी ई जो स्ट्रेट लाइन, नाउ ACE is a straight line। तो जो एंगल होगा एंगल ACB प्लस एंगल BCE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे मैं शो करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल जो बनते हैं, दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल होगा। तो ये फिगर में देखते हैं कि एंगल ए सी एक लाइन है, ए सी ई एक लाइन है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ये हमारा ए सी ई एक लाइन है और इस पे दो एंगल बने, एक एंगल ये बना है और एक एंगल ये बना है, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये ए सी बी है और वो बी सी ई है, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180। तो हमारा ए सी बी 90 है तो बी सी ई भी 90 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे कि एंगल जो ए सी बी तो हमें पता है 90 डिग्री का है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया ये वाला, यहाँ पे ए सी बी 90 प्लस एंगल बी सी ई इक्वल टू ये आ गया 180। तो हमारा
बी सी ई हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ से 90 को उधर भेजेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 इक्वल टू बी सी ई भी हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा वाला, इस फिगर में देखिए हमने कौन सा फाइंड कर लिया, बी सी ई और सी बी डी। अब ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल बी सी ई में, ट्राइंगल बी सी ई, नाउ ट्राइंगल बी सी ई में तीनों एंगल्स को सम करते हैं किसी भी ट्राइंगल का। ये ट्राइंगल है, अगर तीनों एंगल को हम सम करेंगे तो 180 आना चाहिए। तो एंगल ले लेते हैं बी सी ई प्लस बी सी ई प्लस सी ई बी, सी ई बी फिर प्लस सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा तीनों एंगल को ऐड करने पे। तो हमने बी सी ई कौन सा फाइंड किया है, बी सी ई 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको बी सी ई 90 डिग्री का, और सी ई बी पीछे देखते हैं, सी ई बी हमारा क्या है, सी ई बी है तो हमें पता नहीं है, और सी बी डी पता है, मतलब सी बी ई पता है, सी बी ई पता है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री, अपने पीछे फाइंड किया था अभी। दिस मीन्स ये हो जाएगा इधर 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा इसका आंसर, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ। तो 90 और 30 कर देंगे ऐड, तो 120, 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो हमारा सी ई बी हो जाएगा वो 180 माइनस 120, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 60 डिग्री। तो दिस मीन्स हमारा जो एंगल सी ई बी है वो कितना फाइंड हो गया, 60 डिग्री फाइंड हो गया। हेंस यही प्रूव करना था हमें कि जो हमारा एंगल होगा वो आउटसाइड पे सी ई बी, पीछे फिगर में देखिए सी ई बी कहाँ है, सी ई बी यही वाला तो है हमारा एंगल, सी बी ये बाहर वाला, यही हमें फाइंड करना था कितना होगा। हमने जो लिखा था ए बी 60 डिग्री, ए बी या सी बी दोनों कह सकते हैं, तो कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हमारा सीरीज का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, फिगर में देखिएगा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और उसका जो एंगल बाइसेक्टर है मतलब ए एच डी एच एंड बी एफ एंड सी एफ, ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ, फिगर में देखिए एक बार कि ये जो एंगल है टोटल, यहाँ पे ये टोटल एंगल है, तो एच जो यहाँ से लाइन गई है इसने एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस मीन्स अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये होता है एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही सबने डी एच ने भी एंगल बाइसेक्ट किया है दोनों को इक्वल पार्ट में, ये एंड ये। वैसे ही सी एफ ने दो पार्ट में डिवाइड किया, वैसे ही ये बी एफ ने डिवाइड किया दो इक्वल पार्ट में एंगल बी को। तो पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो गिवन में हमारा ये है कि हमें एंगल बाइसेक्टर्स दिए हैं, ए एच है, फिर डी एच है, ए एच डी एच बी एफ एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर्स किसके हैं, ऑफ एच किसको बाइसेक्ट किया था, एंगल ए को, एंगल ए को, और डी एच ने किसको, एंगल डी, बी एफ ने एंगल बी एंड सी एफ ने एंगल सी को बाइसेक्ट किया। दिस मीन्स जो हमारा एंगल होगा, मैं आपको नाम भी लिख देता हूँ एक बार, एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बी, इससे क्या हमें मिल जाएगा, हैंस जो हमारा एंगल बी ए एच होगा, बी ए एच होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच ए डी के या डी ए एच के, डी ए एच के इक्वल होगा, और वो हाफ भी होगा एंगल ए के, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो सिमिलरली मैं लिख देता हूँ आगे सारे। ये डी एच होगा तो उसका एंगल बाइसेक्टर है डी एच, तो डी एच ने एंगल किसको किसको बाइसेक्ट किया, एंगल डी को, तो ए डी एच इक्वल होगा किसके, सी डी एच के, सी डी एच इक्वल टू हाफ एंगल डी के होगा। फिर सिमिलरली वैसे ही अब एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा, तो ए बी एफ, ए बी ए बी एफ इक्वल होगा किसके, सी बी एफ के, सी बी एफ इक्वल टू हाफ एंगल बी। फिर वैसे ही एंगल सी को बाइसेक्ट किया है तो
बी सी एफ इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी सी एफ इक्वल टू हाफ एंगल सी हो जाएगा। नाउ हम ट्रायंगल में देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी ई, हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई में तीनों एंगल को हम सम करेंगे, दिस मीन्स एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई प्लस दूसरा बी ए ई प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे दोनों एंगल को हम ट्रांसफर कर देंगे, ए ई बी को यहीं रहने देते हैं, इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा, दोनों को उधर भेज देंगे तो एंगल ये क्या हो जाएगा, ए बी को हमने यहीं रहने दिया तो ए बी ई और बी ए बी ई माइनस बी ए ई, ये इधर आ गया, ठीक है, बी ए ई हो गया। सिमिलरली वैसे ही अब देखते हैं ट्रायंगल डी जी सी में, ट्रायंगल डी जी सी, इसमें देखेंगे सारे एंगल्स को अगर हम सम करते हैं, दिस मीन्स डी जी सी प्लस एंगल जी सी डी प्लस एंगल सी डी जी इक्वल टू 180 डिग्री। ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर हमें डी जी सी फाइंड करना होगा, यहाँ से डी जी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के दोनों एंगल्स उधर भेज देंगे, दिस मीन्स जी सी डी माइनस सी डी जी, ये हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा सेकंड इक्वेशन हो गया, और इसी का हम यूज करेंगे आगे। अब सेकंड इक्वेशन का यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है सॉरी ये जो एंगल है ए ई बी, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज करके आपको शो करता हूँ। जो ये एंगल होगा हमारा ये वाला ए ई बी, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल, यहाँ पे एक्स बन रहा है, एक्स जब भी बनता है तो दोनों एंगल ये इक्वल होते हैं। जैसे ही मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक्स बना तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, तो वैसे यहाँ भी एक्स बना है तो ये एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल एफ ई एच के, ठीक है। तो आगे ये लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू एफ ई एच इक्वल टू दिस, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ए ई बी, पहले मैं इक्वेशन 1 को आगे लिखता हूँ यहाँ पे, एंगल ए ई बी, यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 माइनस, एक बार पीछे करते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या था एंगल, ये वाला, ये जो एंगल ए बी है वो 180 माइनस ए बी ई, एंगल जो ए बी ई है या ए बी ई को हम क्या कह सकते हैं, ए बी एफ भी कह सकते हैं, इसमें हमने लिखा है कि ये क्या होगा, हाफ होगा एंगल बी के, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं अगले पेज पे, हाफ एंगल बी, हाफ एंगल बी। पीछे एक बार देखते हैं दोबारा से, एंगल इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है ये बी ए ई जो होगा, बी ए ई वो हाफ होगा एंगल ए के, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस हाफ एंगल ए। पीछे हमने इसको प्रूफ किया है कैसे, क्योंकि वो दोनों हाफ एंगल बाइसेक्टर थे, तो 180 माइनस इसमें से हाफ कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एंगल बी प्लस ये हो जाएगा हमारा एंगल ए, ये हमारा इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब ऐसे इक्वेशन सेकंड को चेंज करते हैं, पीछे देखिए एक बार सेकंड इक्वेशन में डीजीसी में, डीजीसी जो होगा 180 माइनस जीडीसी, और ये कौन सा है, एक मिनट, डीजीसी यहाँ पे लिख दिया, जीडीसी और डीसीजी, सॉरी यहाँ पे सी छोड़ गया है तो ये डीसीजी है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं सेकंड इक्वेशन को, डीजीसी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी जी सी इक्वल टू 180 माइनस, पीछे देखेंगे एक बार स्क्रीन पे, यहाँ पे था जीडीसी, पहले पूरा लिख देता हूँ, जीडीसी और डीसीजी, जीडीसी जीडीसी माइनस एंगल ये डीसी डीसी जी, ये हमारा इक्वेशन सेकंड था, इसको मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा है,
तो ये हो जाएगा 180 माइनस GDC जो है वो हाफ है एंगल डी के, हाफ है एंगल डी के। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर वहां से क्रॉस किया है तो उसको हम लिख सकते हैं हाफ एंगल डी। और ये कौन सा होगा? हाफ एंगल सी होगा। दोनों में से हाफ कॉमन कर लेंगे तो 180 माइनस हाफ एंगल ये होगा एंगल डी प्लस एंगल सी हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 4 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो एंगल हमारा AEB है और DGC है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं इसको, एडिंग 1 एंड 2। लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, ये थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करेंगे। एडिंग, लिखेंगे एडिंग, दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे इसको इरेज करके। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंगल AEB प्लस एंगल DGC, उसका सम कितना आएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 180, RHS को RHS से जोड़ेंगे और माइनस 1/2 ये एंगल B प्लस एंगल A, ये ब्रैकेट बंद। फिर दूसरा वाला क्या है? सॉरी, इसको प्लस करना है, प्लस रखेंगे 180 माइनस 1/2 एंगल D प्लस एंगल C। दोनों को ऐड करते हैं तो 180 180 मिलकर 360 डिग्री हो गया और माइनस 1/2 है ये भी, तो 1/2 होगी। दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C, ये चारों क्वाड्रेटर के एंगल्स हैं, सबको ऐड करने पे कितना होता है? 360। तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 1/2 इंटू ये भी हो जाएगा 360, क्योंकि सारे एंगल्स को अगर ऐड कर दें किसी क्वाड्रिलेटरल के तो 360 होता है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 360 लिखा है मैंने। इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बीच से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल AEB प्लस एंगल DGC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 180, तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब हम AEB को देखेंगे और DGC को देखेंगे। पीछे फिगर में देखते हैं AEB और DGC, मैंने आपको बताया कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो AEB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? FEH भी लिख सकते हैं, और इधर DGC की जगह पे FGH लिख देंगे। तो यहाँ पे AEB की जगह पे लिख देंगे एंगल FEH, और GDC की जगह पे, DGC की जगह पे एंगल FGH। पीछे देखिए एक बार, एंगल FGH, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इसको हम लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। ये दोनों क्यों इक्वल थे? ओरिजिन में लिख दीजिए कि एंगल AEB इक्वल था एंगल FEH के, एंड जो एंगल हमारा DGC था वो एंगल किसके इक्वल था? FGH के। रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से दोनों इक्वल हैं। तो हेंस यही तो हमें प्रूव करना था कि जो अब ये बताता हूँ क्या प्रूव करना था, कि एक क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके अपोजिट एंगल का सम अगर ये 180 डिग्री आ जाए, इन दोनों को ऐड करके, उसी को बोलेंगे ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देता हूँ, मार्क कर देता हूँ F, ये हो गया हमारा E, ये हो गया H और ये हो गया G। और मैंने कौन कौन सा एंगल प्रूव किया है? FEH। FEH मतलब ये वाला एंगल है, और FGH ये वाला एंगल है। इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। दिस मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है FEHG, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हेंस यहाँ पे लिख देंगे, हेंस FEHG is cyclic quadrilateral, is cyclic quadrilateral। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और उसमें AC और BD जो है, AC लाइन और BD लाइन इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, और गिवन है कि इफ एंगल DBC इज 55, DBC इज 55 डिग्री। दिस मीन्स फिगर में आपको दिखाता हूँ कौन सा एंगल है वो। DBC ये वाला एंगल होगा, ये 45 डिग्री हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, ठीक है। एंड बी ए सी भी गिवन है, BAC ये वाला एंगल हमें 45 डिग्री गिवन है। तो हमें फाइंड करना है एंगल BCD। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले हम अपने आप गिवन लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन में लिखता हूँ। गिवन में दिया है हमें, गिवन क्या है, एंगल DBC 55 डिग्री है एंड एंगल BAC ये 45 डिग्री है, और जो ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि उसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, वही हम यूज करेंगे इसमें। अच्छा, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ या टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, एंगल BCD, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। BCD कहाँ है, BCD मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ पेन से, BCD कहाँ है। BCD मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है कितना डिग्री होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट तो कंप्लीट ही है, ठीक है, फिगर में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें कि जो एंगल CBD या DBC है वो CD कॉर्ड ने बनाया है। CD कॉर्ड एंगल जो होगा हमारा CAD, एंगल जो होगा हमारा CAD वो इक्वल होगा एंगल DBC के, DBC के इक्वल टू ये 45 डिग्री का होगा। एक बार फिगर देखते हैं, फिगर से आपको मैं क्लियर करता हूँ कैसे। ये है हमारा फिगर, देखिए एंगल कौन सा लेना है, CAD। CAD हमारा एंगल है ये वाला, ये है CAD, और ये एंगल किसके इक्वल है, DBC के। DBC हमारा एंगल है ये वाला। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, क्यों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो CD हमारा कॉर्ड है, CD कॉर्ड ने इस एंगल को भी बनाया है और CD कॉर्ड से ये भी एंगल है, दोनों का बेस सेम है। तो लिखेंगे एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट, एंगल एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट, ये भी हमारा एक थ्योरम है, एंगल इन सेम सेगमेंट जो होते हैं वो आर इक्वल होते हैं वो। तो सिमिलरली वैसे ही जो हमारा BC है वो भी यहाँ पे एक एंगल बना रहा है BAD, और ये वाला भी एंगल जो बनेगा वो भी इक्वल होगा ना। सॉरी मैंने दोनों 45 लिख दिया क्या, DBC 55 है, 55 है ये वाला एंगल, सॉरी। तो ये भी 55 ही होगा ये वाला एंगल, सॉरी सॉरी ये 55 होगा मैं ठीक है 55 है, और ये वाला एंगल हमें पता चल गया फिर 55। तो जो हमारा एंगल BAD होगा टोटल, देन नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे। BAD एंगल BAD, देखिए फिगर में BAD कहाँ है, BAD, BAD टोटल है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है BAD। तो BAD कैसे लिखेंगे, मतलब दोनों को सम कर देंगे तो आ जाएगा टोटल BAD। दिस मीन्स BAC प्लस CAD। यहाँ पे आगे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा BAD किसके इक्वल होगा, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हमें दोनों पता चल गया है। BAC क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री का, और CAD हमने अभी फाइंड किया है 55 डिग्री। दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 और 40 90, और ये 100 डिग्री हो जाएगा टोटल। तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि पूरा ये एंगल लेंगे BAD एंड और BCD, ये दोनों एंगल लेते हैं। दिस मीन्स एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू ये 180 क्यों होता है, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं इस क्वाड्रेटरल, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसका सम 180 आता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो BAD तो हमें पता है कितना हमने फाइंड किया है, 100 डिग्री। BAD 100 डिग्री है
और बी सी डी यहाँ पे हो गया और इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब हम 100 डिग्री उधर भेज देते हैं तो बी सी डी फाइंड हो जाएगा। बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड किया बी सी डी, और फाइंड करना था बी सी डी ही फाइंड करना था। लेंस हमारा क्वेश्चन ही हो गया, सॉल्व हो गया। और इस सीरीज का जो आखिरी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया है। तो हमारी सीरीज की इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।